नमस्कार बंधुओं, आज मैं आपको गिलोय सत्तू बनाने के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी डायबिटिक तत्व मौजूद रहते हैं जो हमारे शरीर के त्रिदोष को शमन करते हैं। यह त्रिदोष नाशक है। अब इसको बनाने की विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इसकी डंडियों को पानी से धो लेंगे। धोने के बाद इसको आप इमाम दस्ते में कूच लेंगे। अच्छे से इसको कूच के और इसके ऊपर के सूखे हुए छिलके को हम निकाल देते हैं, जिससे कि इसकी क्वालिटी अच्छी बनती है। हमने पहले से भी कूच के रखा हुआ है। क्रश करके इसको इस तरीके से पानी में भिगो देते हैं और इसको भिगो के कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। एक किलो गिलोय की डंडी को धोने के लिए 4 किलो पानी की जरूरत पड़ती है। तो 1 किलो धोने के लिए 4 किलो पानी की जरूरत पड़ती है। ये हमने आपको बताने के लिए थोड़ा सा भिगाया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मसल के अच्छे से हम मसल के अच्छे से इसकी डंडी को निकाल के हम बाहर फेंक देते हैं। और इस पानी को फिर हम एक दूसरे बर्तन में छान लेते हैं। इसके बाद इसको हम 3-4 घंटे के लिए स्टार्च को, गिलोय सत्तू को नीचे जमने के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जमे हुए पानी को जो गिलोय सत्तू है वो नीचे बैठ चुका है 4 घंटे के बाद, और ऊपर के बेकार पड़े पानी को हम निकाल देते हैं। और इसमें जो भी गिलोय सत्तू है उसको हम फिर इसके अंदर निकाल के सुखवा लेते हैं दूसरी थाली में, जो कि हम पहले से निकाल के इसको सुखवा के रखे हुए हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इकट्ठा करके चम्मच की सहायता से या इसको खरल में डाल के हम इसका पाउडर बना लेते हैं। सबको से पाउडर चम्मच और खरल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम पहले इकट्ठा कर लेते हैं। एक किलो गिलोय के डंठल से हमको 20 से 25 ग्राम गिलोय सत्तू प्राप्त होता है। ठंडी के समय में इसमें सत्तू कम आता है, गर्मी में सत्तू की मात्रा बढ़ जाती है। गर्मी में सत्तू ज़्यादा निकलता है।
इसका स्टार्च लसलसा होता है। इसलिए ये थोड़ा कड़क जैसा लग रहा है। फिर हम क्या करते हैं, हाँ, तो हमने इसको थाली में से छुड़ा के इकट्ठा कर लिया है। अब इसको चम्मच की सहायता से हम चम्मच की सहायता से या तो खरल में डाल के इसका हम पाउडर बना लेते हैं। इस तरीके से चम्मच की सहायता से भी हम इसको पाउडर बना सकते हैं। इस तरीके से हमारा गिलोय सत्तू तैयार हो गया, जो कि एकदम शुद्ध है। इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है और पहले से भी हमने ज़्यादा मात्रा में बना करके रखा हुआ भी है। ये देखिए, ये शुद्ध गिलोय जो घर पे अपने सामने अपने हाथ से बनाया हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मिलावट नहीं है। ये एकदम शुद्ध गिलोय है। और इसके लेने की विधि, गिलोय सत्व को लेने के लिए कफ, वात, पित्त, ये तीनों में 3 अलग अलग चीजों के साथ ही लिया जाता है। कफ में इसको हम, इसकी मात्रा 1 चुटकी, इतनी 1 चुटकी मात्रा 1 टाइम की खुराक है। इसको हम शहद के साथ लेते हैं कफ में। और वात में हम इसको मिश्री के साथ, कफ में इसको शहद के साथ लेते हैं। वात में इसको हम मक्खन के साथ या देसी घी के साथ, गाय का देसी घी रहे तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो मक्खन के साथ हम इसको लेते हैं, मक्खन या घी के साथ। और पित्त में इसको हम मिश्री के साथ लेते हैं, क्योंकि गर्मी जनित बीमारी है पित्त का खराब होना गर्मी की वजह से है, और ये गर्मी का शमन करता है। मिश्री, गुड़ की तासीर गर्म होती है, शक्कर अच्छा होता नहीं, इसलिए हम इसको मिश्री के साथ इसको लेते हैं। दोस्तों, इस तरीके से घर पे बनाना कितना आसान है, आप भी बना सकते हो। जंगलों में, वनों में ये बहुतायत में पाया जाता है। नीम के पेड़ के ऊपर का गिलोय ज्यादा गुणकारी माना जाता है, इसलिए कि नीम के पेड़ का जो भी औषधीय गुण है, ये उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है। ये जिस पेड़ पे होता है उसके गुण को अपने में समाहित कर लेता है। तो बुखार के लिए, कैसे भी बुखार के लिए ये बहुत गुणकारी है। नीम के पेड़ का गिलोय का सत्व, उसकी लकड़ी, और इसके द्वारा जो हम गिलोय का काढ़ा बनाते हैं, गिलोय का क्वाथ बनाते हैं, तो गिलोय का क्वाथ बनाने के लिए हम अपनी तर्जनी अंगुली की इतना मोटा एक डंठल लेते हैं, जैसे ये। अब इसको क्या करते हैं कि पहले धोते हैं, धोने के बाद में इसको क्रश कर लेते हैं, ऐसा जैसा इसको हमने कूच के निकाला, तो इसको निकालते नहीं, हम उसमें ही भिगो के रख देते हैं। अब जैसे ये है, तो इसका तो हमने स्टार्च निकाल लिया हुआ है। बगैर स्टार्च निकाले हुए कूच के हम उसको 1 गिलास पानी में
शाम को भिगा देते हैं और रात भर इसको पानी में ही पड़े रहने देते हैं। एक आदमी की एक दिन का खुराक 1 गिलास पानी में भिगा के लेने से पूरा होता है। सुबह हम क्या करते हैं, सुबह हम इसको छान लेते हैं। सुबह इसको हम छान लेते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, या तो इसमें आप इसको और गुड़कारी बनाने के लिए मम्मी हल्दी, हल्दी इसमें एक चुटकी है, देखिए ये हल्दी है। पकड़ और एक छोटा टुकड़ा अदरक का, एक छोटा टुकड़ा इसमें एक चुटकी गिलास इतना एक दिन एक खुराक के लिए इतना एक टुकड़ा काफी है। इसको भी हम पूछ के इसमें छाने हुए गिलोय के काढ़े को हम ये मिला देते हैं इसमें, और 2 दाना काली मिर्च वो भी हम उसको क्रश कर लेते हैं। और 2 पत्ती इसमें तुलसी के भी हम मिला देते हैं। ये है तुलसी के पत्ते। और इसके बाद 1 पत्ते 2 पत्ते इसमें हम आप नीम के भी मिला देते हैं। अब इसके बाद इसको हल्का सा गर्म करके आप ले सकते हैं। और काढ़ा बनाना है तो 1 गिलास पानी को तब तक गर्म करो कि जब तक पानी आधा ना हो जाए। आधा गिलास पानी रहने पे आप इसको काढ़ा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म करने के पहले इसको हम क्वाथ बोलते हैं। ठंडी का मौसम है, आपको अगर ठंडा लगता है तो आप थोड़ा इसको कुनकुना गर्म भी कर सकते हैं। इसको कुनकुना गर्म करके आप पी सकते हैं। इस स्थिति में इसको हम क्वाथ बोलते हैं। जब इसको गर्म करके हम आधा कर देते हैं तब इसको काढ़ा बोलते हैं। और गिलोय सत्व को निकालने की विधि और इसको लेने के बारे में भी हमने आपको बताया। ये बनाना निकालना बहुत आसान है। ठंडी में इसमें गिलोय की मात्रा सत्व की कम होती है, गर्मी में सत्व की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। ये रहा हमारा गिलोय सत्व बनाने की विधि। इससे आपको लाभ मिले, इससे आपको फायदा हो। बंधुओं,
ये बहुत महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इसको हर किसी को प्रयोग करना चाहिए। जिसको कुछ है बीमारी वो भी, नहीं है वो भी, नहीं है तो होगी भी नहीं। इसको एक बार या दिन में 3 बार आप खाना खाने के पहले 1 घंटे और सुबह खाली पेट इसको ले सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। इसको हमने आपको दिखाया। दुकान पे मिलने वाला गिलोय का सत्व मिलावटी भी हो सकता है, इसलिए आप जो बनाते हैं उसके शुद्धता की पूरी गारंटी रहती है। और इसको उगाना भी बहुत आसान है। इसकी एक छोटी सी डंडी को, इतनी बड़ी भी डंडी को आप काट के खाली जमीन में गाड़ दें तो ये अपने आप पौधा बन जाता है और दूसरे साल से इस्तेमाल करने के लायक हो जाता है। और अगर आपको डेंगू है, आपका व्हाइट प्लेटलेट कम है, व्हाइट ब्लड कम है, तो आप इसके 7 पत्ते, इतने बड़े बड़े ऐसे 7 पत्ते तुलसी के 2 पत्तों के साथ लेने से, तुलसी के 2 पत्ते मिला के इसका आप जूस तैयार कर लीजिए और जूस तैयार करके उसको रोगी को पिलाएं, उसका प्लेटलेट बढ़ जाएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।